कि कृष्ण भगवान एक बार इसी स्थान पर राधा रानी जी के साथ में अपनी लीलाएं कर रहे थे। और जब वो लीलाएं कर रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को कहा कि तुम तो चांद जैसी खूबसूरत लग रही हो। तब राधा रानी जी ने कहा, चांद जैसी? चांद पर तो दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, और तुमने मेरी तुलना चांद से कैसे कर दी? और इसी बात को लेकर राधा रानी जी रुष्ट हो गईं, मान करके बैठ गईं। और वो मान इतना ज्यादा अधिक हो गया कि राधा रानी जी इसी मान मंदिर की एक गुफा में जाके छुप गईं। और वहां पर श्री कृष्ण भगवान पहुंचे, राधा रानी जी को उन्होंने ढूंढा, और राधा रानी जी को ढूंढने के बाद खूब राधा रानी जी को मनाया। तब जाके राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान से बोली। तो यही बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्थान है। साथियों, आज हम आए थे राधा रानी जी के उस पवित्र स्थान पर दर्शन करने के लिए, जिस स्थान पर राधा रानी जी विराजमान हैं और एक गुफा में विराजमान हैं। और ये स्थान है मान मंदिर। इसी मान मंदिर के नीचे राधा रानी जी की वो दिव्य गुफा है, जिस गुफा में आकर राधा रानी जी रुष्ट होकर बैठ गईं। रुष्ट का मतलब ही मान होता है। उसी समय से ये मंदिर मान बिहारी जी के नाम से जाने लगा है। आप मान मंदिर देख रहे हैं, यहीं से रास्ता आ रहा है मान मंदिर आने के लिए। वो नीचे वाला रास्ता है जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, और यहीं सामने ये मानगढ़ है, और यहीं पर मान बिहारी जी हैं। और इसी मान बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर और यहीं पर मांडिंग मंदिर है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और इस बन के मांडिंग बन के आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। ये देखें, ब्रज की कितनी छवि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और इस ब्रज की लता पताएं इस वन में दिखाई देंगी। तो यहीं पर आप देखेंगे तो ये यमुना मैया जी का स्वरूप है। यमुना मैया जी यहाँ पर विराजमान हैं। कितने ही सुंदर दर्शन आप यमुना मैया जी के कर रहे हैं। ये देखें आप, अति सुंदर दर्शन यमुना मैया के हैं। और यहीं पर ये पूरा वन, ये ब्रह्माचल पर्वत है। इस ब्रह्माचल पर्वत पर ये वन है, और बड़ा ही सुंदर, रमणीय और अलौकिक और दिव्य ये स्थान है। यहीं पर अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस वन की तरफ। अभी आप देखेंगे यहीं पर रास स्थली है। ये देखें आप, कितनी सुंदर रास स्थली है। आज आप जिस आनंद की अनुभूति आज इस ब्रज में कर रहे हैं, ये देखें आप, कैसे कैसे सुंदर सुंदर महाराज आज ये बनाए गए हैं। और यही वो रास स्थली है जहाँ पर राधा और कृष्ण अपनी रास लीलाएं करते हैं। इस मान मंदिर के बिल्कुल समीप वो सामने ही मान मंदिर है, और यहीं पर खूब आनंद ले रहे हैं बंदर। और ये ब्रह्माचल पर्वत है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण जी इस धरा पर अवतरण ले रहे थे, उससे पहले सभी देवतागण एक साथ इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु जी से बोले कि हे भगवान विष्णु, हम इस श्री कृष्ण जी के अवतार में कैसे श्री कृष्ण जी की उस रज को प्राप्त करेंगे? तब विष्णु भगवान बोले कि उसके लिए तो तुम्हें पर्वत बनना पड़ेगा। महाराज पर्वत बनने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी तैयार हुए पर्वत बनने के लिए। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और चारों मुख एक ही पर्वत पर आज भी हैं। उस चारों मुख में एक है मानगढ़, एक है दानगढ़, एक है बिलासगढ़, और एक है भानगढ़, जिसे राधा रानी जी का मंदिर बना हुआ है। उसी स्थान पर मंदिर बना हुआ है भानगढ़ पर। तो 4 मुख हैं। ब्रह्माचल पर्वत इसे जानते हैं। इस ब्रह्माचल पर्वत पर ही 4 गण बने हुए हैं। इसी तरीके से भोले बाबा बने नंदीश्वर पर्वत के रूप में। नंदगांव ये है वृषभानुपुर, और वो है नंदगांव, जिसे नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। और साक्षात विष्णु भगवान बने गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज ही विष्णु भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उन्हें भी रज चाहिए थी। इस रज को आप
प्राप्त करने के लिए ही इस ब्रज धाम में पधारते हैं महाराज, क्योंकि यहाँ की रज बड़ी ही चमत्कारिक रज है। तो आज हम आए थे राधा रानी जी के उस पवित्र स्थान पर दर्शन करने के लिए, जिस स्थान पर राधा रानी जी विराजमान हैं और एक गुफा में विराजमान हैं। और ये स्थान है मान मंदिर। इसी मान मंदिर के नीचे राधा रानी जी की वो दिव्य गुफा है, जिस गुफा में आकर राधा रानी जी रुष्ट होकर बैठ गईं। रुष्ट का मतलब ही मान होता है। उसी समय से ये मंदिर मान बिहारी जी के नाम से जाने लगा है। मान बिहारी जी विराजमान है, यही मानगढ़ है। कराते हैं आपको बहुत ही भव्य दर्शन। यहाँ पर लगातार हमेशा कीर्तन चलता रहता है और भक्तगण भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। खूब आनंदमयी यहाँ पर दर्शनों का लाभ लेते हुए चलते हैं मान बिहारी जी के दर्शनों के। अभी आप देख रहे हैं ये है मानगढ़, और इधर आप देखेंगे तो ये है बिलासगढ़, ये दानगढ़ और ये भानगढ़। ब्रह्माचल पर्वत के 4 शिखर मानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़, भानगढ़ ब्रह्मा जी के चारों मुख के प्रतीक हैं। 6000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पर्वत रूप में वपु प्रदान किया था, ताकि ब्रजरज के रूप में उन्हें भावुकता प्राप्त हो जाए। ये देखें कितनी सुंदर लीलाएं इसी तरीके से यहाँ पर लिखी हुई हैं। जय हो प्रभु जी, जय हो। और ये है रस मंडप गहवर वन बरसाना। प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक राधा रानी ब्रज यात्रा, यही है वो ब्रज यात्रा जो अब प्रारंभ होने वाली है। और ये 1988 से निःशुल्क यात्रा प्रारंभ कराई गई थी। और यहाँ पर महादेव जी विराजमान हैं। जय हो महादेव महाराज। ये देखें कितने ही सुंदर दर्शन महादेव के यहाँ पर आप कर रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन आज आप संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और ये कितना ही सुंदर स्थान, और यहीं पर मान झूला भी है। उस मान झूला के भी आपको भव्य दर्शन कराते हैं। किस तरीके के यहाँ पर मान झूला है, ये देखें आप, सामने ही मान झूला है। और ये मान झूला बनाया हुआ झूला है, ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रह्माचल पर्वत पर अनेकों स्थान हैं जहाँ पर ये लीलाएं होती हैं। और ये देखें आप, ये पेड़ नहीं है, ये बनाया हुआ पेड़ है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अलौकिक। अब हम आपको ले चलते हैं उस राज स्थली पर। देखें आप, मान मंदिर में भक्तों का खूब सैलाब नजर आता है। अनेकों भक्त रसिक जन इस मान मंदिर में मान बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। ढोलक बाजे के साथ में बड़ा ही अलौकिक आनंद प्राप्त करते हुए भक्तगण आ रहे हैं दर्शनों के लिए। जय हो राधा रानी सरकार की। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। और अभी यहाँ पर भक्तों का खूब तांता लगा हुआ है, और ये पूरा भव्य आनंद इस पर्वत पर बरस रहा है। राधे राधे। साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम आपको इसी तरीके के अनेकों रहस्यमय स्थानों के दर्शन कराते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, जिससे वो भी इस ब्रज के छुपे हुए रहस्यमय दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।